नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई एसजी सर पर। मित्रों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान पार्ट 8। राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं पार्ट 8 और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको अपनी तैयारी राजस्थान पुलिस भर्ती 2020, राजस्थान पटवारी परीक्षा 2020 और LDC और अन्य जो एग्जाम है राजस्थान से संबंधित उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को जो है पूरा देखें, एक एक प्रश्नों को ध्यान से सुने और जो है प्रश्नों को नोट करते रहें। पहला प्रश्न है, विषाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम बताइए। ये आपका जनरल साइंस से संबंधित है कि भाई विषाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो इवानोवस्की ने जो है विषाणु की खोज की थी। दूसरा है, रुधिर वर्ग को धारण करने वाले व्यक्ति में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है। जो व्यक्ति रुधिर वर्ग को धारण करता है उस व्यक्ति में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना मित्रों, उस व्यक्ति में एंटीजन नामक प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है। फिर है, पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है। तो ध्यान रखना, पीलिया रोग के लिए देखो प्रश्न पूछ रहा है, पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु पूछ रहा, लक्षण नहीं पूछ रहा। तो एक एक बिंदु को ध्यान से सुनिएगा। जो पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु का नाम है लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोमन रेजी। जो इसका नाम है लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोमन रेजी, जो इसका नाम है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो ध्यान करना, हमारे शरीर के अंदर 80% कोशिकाएं हैं उसमें जल पाया जाता है। अब ये तो थे जनरल साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अध्ययन करते हैं। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। फिर अगला प्रश्न जनरल साइंस से संबंधित, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाया था। वो कहलाया था जड़त्व का नियम। जो न्यूटन ने अपने गति का प्रथम नियम दिया था उसका नाम रखा गया था जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है। तो जो अशोक का 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। तो मित्रों, अगला प्रश्न पढ़ने से पूर्व मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई एसजी सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करना नहीं भूलें और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। विश्व की प्रसिद्ध जो पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है, किसकी रचना है। तो लियोनार्दो दा विंची की रचना है। अब मित्रों ध्यान रखना, जो 8वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा जो है किसकी कृति है। तो लियोनार्दो दा विंची की कृति है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। तो ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है वो स्थित है। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? आ गया, लियोनार्दो दा विंची ने की थी। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशुओं को शामिल किया गया है। तो 1 वर्ष के आयु के पूर्व के बच्चों को, जो बच्चे 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं उन्हें शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत उसकी आयु को सम्मिलित किया गया है। बाजार के निरीक्षण को क्या कहा जाता है। तो सहना ए मंडी, जो बाजार के निरीक्षण को उस समय मध्यकाल के समय कहा जाता था सहना ए मंडी कहा जाता था। तो मित्रों एक एक प्रश्नों को ध्यान से सुनते रहें। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो देखो मिथिला है जो बिहार राज्य की जो प्रसिद्ध चित्रकला है। ये प्रश्न आरपीएससी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं।
वेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। वेग है जो सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप का अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जो संविधान का प्रारूप था उसका अंतिम वाचन कब हुआ? तो देखो, उसका अंतिम वाचक संविधान के प्रारंभ का जो प्रारूप का जो अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ था। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो ध्यान रखना, पोटेशियम ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। पोटेशियम जो है तत्व ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बुद्ध के 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की गई थी? तो सारनाथ नामक स्थान पर बुद्ध के 5 सन्यासियों के साथ जो है संघ की स्थापना की गई थी। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की जो है उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? तो नंदलाल बोस की। ये जो नंदलाल बोस नहीं है जो ये चित्रकला लिखी थी, जो उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण जो है उमा या पार्वती को ही कहा गया है। अब अगला है प्रश्न, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो वर्तमान में सौरमंडल की खोज है जो कोपरनिकस ने की थी। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपित वाहन कौन सा? तो भारत में जो उपग्रह था, भारत के अंदर निर्मित, क्या पूछ रहे हैं? भारत के अंदर निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपित वाहन का क्या नाम था? तो उसका नाम था SLV-3 उसका नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय का अधीन है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? बहुत बढ़िया प्रश्न, तो तारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तारा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बड़ी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। बड़ी ठनी निहाल चंद, नागरीदास, सावंत सिंह उस समय जो है मेरी बहू राधा नागरी जाय हतंती धरी है कृष्ण धुती हुई। तो इस प्रकार यहाँ पर बड़ी ठनी को राधा के रूप में दर्शाया गया है और ये जो है किशनगढ़ की शैली है। और ये किशनगढ़ ध्यान रखना, ये बड़ी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ जो है राठौड़ों की तीसरी शाखा थी, राजस्थान के राठौड़ों की प्रथम शाखा जोधपुर, दूसरी शाखा जो थी वहाँ हमारे ये क्या नाम बीकानेर और तीसरी जो किशनगढ़ थी। अगला है, खारे पानी की मगर ओबिल जो है रीडले टर्टल जो है गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अगला प्रश्न है, हरा सूचकांक विकसित किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा हरा सूचकांक विकसित किया जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये थे बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के जो प्रथम सलाहकार थे। किस एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की जो है अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने जो नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की जो अनुशंसा की थी वो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। अब अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है अगला आपका, और परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि भाई राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है। अब किसको पत्र लिखकर ये जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पत्र जो है पद त्याग सकता है? वो है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को एक पत्र लिखेगा, उस राष्ट्रपति को त्याग पत्र देने के बाद वो अपने पद से जो है त्याग दे सकता है। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ खेल से संबंधित है टाइगर वुड्स। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगा नहीं चल सकती? तो निर्वात में जो है ध्वनि की तरंगे नहीं चल सकती। ध्वनि तरंग कब नहीं चल सकती? निर्वात के समय। एक कार्बन क्रेडिट जो है
समतुल्य है, यानी एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है, तो एक कार्बन क्रेडिट जो है 1000 किलोग्राम CO2 के समतुल्य है। ध्यान रखना, एक कार्बन जो क्रेडिट 1000 किलोग्राम CO2 के जो है समतुल्य है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होता है उसमें फिलामेंटल किस धातु का बना होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ये दोनों प्रश्न जो है जनरल साइंस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है जो है नीमा माता व्याधि का मुख्य कारण है। तो नीमा माता व्याधि का मुख्य कारण है पारद विषाक्तता। जो विषाक्तता होती है, पारद विषाक्तता, उसके कारण जो है मीमा माता व्याधि का मुख्य कारण है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षय, यानी प्रश्न है 34वां, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा अपनी इसकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति होगा, कौन होंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों की अक्षम अथवा अचानक मृत्यु हो जाती है और वो भी कार्यकाल के समय हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा अगले चुनाव तक, तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यकारी राष्ट्रपति होगा। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था, ये किया गया था पोखरण में। शायद यहाँ पर 1975 है, 74 नहीं है, तो ये जो है 75 होना चाहिए। ये पोखरण में किया गया था। अगला प्रश्न, पोखरण हमारे जैसलमेर राजस्थान पड़ता है। अम्ल वर्षा किन के द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो अम्लीय वर्षा ये होती है। घन पाउडर किस मिश्रण से बनता है, तो घन पाउडर जो है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से जो है घन पाउडर बनता है। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्य तथा उपयोग किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए इसका मुख्य उपयोग किया जाता है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है, तो डलवा लोहा जो है लोहा का शुद्ध रूप है। फिर साबुन किसका सोडियम साल्ट है, तो कार्बोलिक अम्ल का जो साबुन है सोडियम जो सॉल्ट है। अगला प्रश्न 41वां, पारावाहित मल प्लास्टिक और एस्बेस्टस प्रदूषकों में जो है कौन सा जैव विघटित होता है। पारावाहित मल प्लास्टिक और एस्बेस्टस प्रदूषकों में कौन सा जैव विघटित होता है, तो वहित मल जो है विघटित होता है। पित्तल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। अब पित्तल जो है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनती है। पित्तल किस धातुओं के मिश्रण से बनती है, तो ध्यान रखना तांबा और जस्ता के सम्मिश्रण से पित्तल धातु बनती है। अगला प्रश्न है हीलियम, नियोल, फ्रियोल और जीनॉन इनमें से कौन सी गैस है जो यानी जो इनर्ट गैस नहीं है, यानी हीलियम है, नियोन है, फ्रियोन है और जीनॉन इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है, तो फ्रियोन इनर्ट नहीं है, बाकी सब इनर्ट गैस है। अब अगला प्रश्न है क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में कर्मक युक्त है, तो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में कर्मक युक्त क्या है, तो Mg और Fa इसके जो कर्मक युक्त हैं। अब आज का अंतिम प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई है वो है बेकेरेल है जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई है वो है बेकेरेल। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे थे, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर ज़रूर करें ताकि और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।